बाबर आजम का शानदार कमबैक, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज जितवा दी। तीसरे टी20 में जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त। सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम। ग्रीन शर्ट्स ने 140 रन का हदफ 19 ओवर्स में 6 विकेटों पर पूरा किया। बाबर आजम के 9 चौकों की मदद से शानदार 68 रन। ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स लगाकर शायकीन से खूब दाद समेटी। कप्तान सलमान अली आगा ने 33, साहबजादा फरहान ने 19 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 139 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने 3, उस्मान तारिक, फहीम अशरफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद नवाज और सलमान मिर्जा ने 1-1 विकेट हासिल की। बाबर आजम क्रिकेट के सिकंदर आजम। टी20 में भारत के रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में संगे मील अबूर कर लिया। स्टार बल्लेबाज ने 123 इनिंग्स में 4232 रन बनाए। रोहित शर्मा का 151 टी20 इनिंग्स में 4231 रन का रिकॉर्ड तोड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ नया भारतीय मंसूबा, बेनकाब रॉ का एजेंट बनकर पाकिस्तान लौटने वाला मछेरा गिरफ्तार। इजाज मल्लाह ने भारत के लिए पाक आर्मी, नेवी और सिंध रेंजर्स की वर्दियां, सिगरेट्स, सिम्स खरीदी। इजाज मल्लाह ने एतराफी बयान में बताया, भारतीय फोर्सेस ने इसे मछली पकड़ने के दौरान खुले समंदर से गिरफ्तार किया। रॉ ने इसे लालच दिया, कैद की धमकी दी। गिरफ्तारी के खौफ से भारत के लिए काम करने पर तैयार हुआ। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारण और वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अता तारण ने इजाज मल्लाह के भारतीय हैंडलर का बयान भी सुनवा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत ने प्रोपेगेंडा ऑपरेशन शुरू कर दिया। आम मछेरों को लालच और धमकियां देकर इस्तेमाल किया। वजीर इत्तलात अता तारण ने कहा, गुजरात और कुछ कच्छ के करीब फौजी मशकों की आड़ में भारत ने मजमूम सरगर्मियां शुरू की। इन मशकों को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी इदारों ने भारतीय साजिश नाकाम बनाई। तलाल चौधरी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन प्रोपेगेंडा में भी भारत को मुंह की खाना पड़ेगी। भारत मार्का हक में शिकस्त की खिफत इस तरह मिटाना चाहता है। ब्लैक एंड व्हाइट में ये अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर पकड़े गए हैं पहले ही, और हम उन लोगों को भी बताना चाहते हैं कि हमारी अदारे जो हैं वो जाग रहे हैं, चौकन्ना है। भारत हमें मशरक़ी और मगरबी महाजों पर मसरूफ़ रखना चाहता है। मशरक़ी महाज पर भारत को इतने जूते पड़े हैं कि मोदी को तो चुप ही लग गई है। बयान में वज़ीर दिफा ने कहा, तुरखम बॉर्डर गैर कानूनी मुकीम अफ़गानियों की बेदखली के लिए खोली गई है। तुरखम बॉर्डर पर किसी किस्म की तिजारत नहीं होगी। गैर कानूनी मुकीम अफ़गानियों की बेदखली का अमल जारी रहना चाहिए ताकि इस बहाने ये लोग दोबारा पाकिस्तान में ना टिक सकें। इस वक्त हर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हर चीज़ मुअत्तल है। वीज़ा प्रोसेस भी बंद है। जब तक मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं होते ये प्रोसेस मुअत्तल रहेगा। तुर्की में होने वाले मुज़ाकरात में ये शिक भी शामिल है कि अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कोई गैर कानूनी सरगर्मी होती है तो उसका हर्जाना देना होगा। उम्मीद है तुर्की और कतर की सालसी के मुस्बत नताइज आएंगे। Freedom also reminds us of the unfinished journey of our brothers and sisters in Indian occupied Jammu and Kashmir. The people of Gilgit-Baltistan have marched shoulder to shoulder with the rest of Pakistan. You have guarded our borders, advanced our progress, carried our flag to the world's highest peaks. भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म का बाजार गर्म है। मकबूजा कश्मीर तवील अरसे से भारतीय तसल्लुत का शिकार है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के 78वें जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, आपकी बहादुरी को कभी फरामोश नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। सी पैक पाकिस्तान की तरक्की का मज़र है। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइंस मिलनी चाहिए। सदर आसिफ जरदारी का गिलगित पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। गवर्नर मेहदी शाह ने सदर मुमलिकत को रिवायती टोपी पहनाई। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने खैर मकदम किया। सदर आसिफ जरदारी का परेड का मुआयना। पाकिस्तान की शान गिलगित बल्तिस्तान। 1 नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी का दिन। गिलगित स्काउट्स और मकामी जांबाजों ने कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देकर आज़ादी हासिल की।
गिलगित की फजा में पहली बार पाकिस्तानी परचम लहराया। गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी की मुनासिबत से ISPR का खूबसूरत नगमा जारी। नौजवान गुलकारों की आवाज़ में वतन से मोहब्बत का वालिहाना अंदाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद के पैगाम में कहा, वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, नौजवानों की फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। गिलगित बल्तिस्तान को कौमी धारे में लाएंगे, यहाँ के अवाम को तरक्की के तमाम मौक़े फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक हुई। ज़राए के मुताबिक मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, पाक अफगान मुज़ाकरात पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासर से आहनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। पूरी तवज्जो मुल्क से इंतहा पसंदी के खात्मे पर मरकूज है। नवाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, तमाम मसाइल का हल बातचीत के जरिए चाहता है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नून लीग की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रवा माली साल में 59 लाख टैक्स को शबारे जमा होने पर FBR हुकाम को शाबाश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, FBR में मेरिट की बालादस्ती को अव्वलीन तरजीह दी। टैक्स निज़ाम की इस्लाहात से मुस्बत नताइज वसूल हो रहे हैं। तुरखम बॉर्डर 20 रोज बाद गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की वापसी के लिए खोल दिया गया। लंडी को अत्तल होल्डिंग कैंप से टोकन लेने वालों को अफगानिस्तान दाखिले की इजाज़त। सरहदी गुजरगाह तिजारत और पैदल आमदरफ्त के लिए बदस्तूर बंद। चमन बॉर्डर पर दो तरफा तिजारत और आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। बाब दोस्ती के दोनों एतराफ माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। ताजरों को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। अफगानिस्तान में फंसे 5000 पाकिस्तानी ताजिर बॉर्डर खुलने के मुंतजिर। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान तर्जुमान का गुमराह कुन बयान मुस्तरद कर दिया। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक इस्तंबुल मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ को अफगान तालिबान के तर्जुमान ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तक़िल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। पाकिस्तान का खित्ते में फ़ाल सफारती किरदार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार पीर को तुर्की के दौरे पर जाएंगे। 6 नवंबर को पाक अफगान मुज़ाकरात से कबल अंकारा में मौजूद होंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान की दावत पर इसहाक़ डार का दौरा तुर्किया तय पाया। इसहाक़ डार गज़ा की सूरत हाल पर वज़ीर ख़ारजा के अहम इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रुकन जर्मन पार्लियामेंट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन और विमेन एम्पावरमेंट पर बातचीत। तालीम, माहौलियात और क्लीन एनर्जी पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, फ्लड के दौरान इजहार एक जहती पाक जर्मन दरीना दोस्ती का अक्कास है। पाकिस्तान और जर्मनी जमहूरियत और पार्लिमानी तर्ज हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। पाक जर्मनी तिजारती हजम $3.6 अरब तक पहुँचना खुशाइंद है। सूबे में क़यामी अमन कमीशन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 6 नवंबर को कौमी जिरगा बुलाने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के सियासी रहनुमाओं से राबते। मौलाना फजलुर रहमान अमीर मकाम और एमल वली खान से मुशावरत। सिराजुल हक आफ्ताब शेरपा और मोहम्मद अली शाह बाचा को टेलीफोन। सुहेल आफरीदी ने कहा, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सियासी रहनुमाओं को बाज़ाब्ता तौर पर मदऊ करेंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर पायदार अमन यकीनी बनाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भी मदऊ किया जाएगा। गवर्नर कहते हैं, वज़ीर आला के बुलाए जिरगे में शिरकत करूंगा। सूबे की बेहतरी के लिए मिल बैठने को तैयार हैं। सुहेल आफरीदी के इक़दामात बताएंगे वो कितने संजीदा हैं। खैबर पख्तूनख्वा को विफाक की सपोर्ट की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के वज़रा को महकमे अलॉट। मीना खान आफरीदी बल्दियात, इलेक्शन और दही तरक्की। अरशद अयूब खान इब्तदाई और सानवी तालीम। फजल शकूर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के वजीर होंगे। डॉक्टर अमजद अली हाउसिंग, आफ्ताब आलम कानून, सैयद फ़खर जहान एक्साइज, रियाज खान आबपाशी, खलीकुर रहमान सेहत, आकिबुल्ला खान रिलीफ, फैसल तरकई वजारत मेहनत को देखेंगे। मुजम्मिल असलम खजाना, ताज मोहम्मद खेल के मुशीर मुक़र्रर। शफीउल्लाह जान मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का खैबर टीचिंग हस्पताल पेशावर का दौरा।
मरीजों और लवाहिकीन से मसाइल दरियाफ्त किए। रहनुमा नून लीग इख्तियार वली की सुहेल अफरीदी पर तनकीद, कहा वज़ीर आला बानी PTI के इश्क और सहर में मुब्तला हैं। सजा याफ्ता कैदी के मशवरे से काबीना बनाने का ऐलान किया। सुहेल अफरीदी ने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया। 9 मई के हमलावर और जिम्मेदार कौम से माफी मांगे। बानी और दीगर सियासी रहनुमाओं की रिहाई के लिए PTI के साबिक रहनुमा मुतहरिक नून लीग समेत दीगर जमातों से राबतों का फैसला। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सब्तैन खान और दीगर की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक तमाम रहनुमाओं ने मुल्क का सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिशों पर इत्तफाक किया। फवाद चौधरी कहते हैं कोशिश होगी हुकूमत एक कदम आगे बढ़े। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से दरख्वास्त की है कि वो भी एक कदम पीछे हटें। सियासी दर्जा हरारत कम होगा तो मुल्क आगे बढ़ सकेगा। जिन्नात और इंसान तमाम मखलूक में, इस आलम खल्क में वो मखलूक हैं जो मुकल्लफ, जिन्हें अल्लाह करीम ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। मुसलमान फर्मा बरदार को कहते हैं। लफ्ज़ मुसलमान का जो माना है वो फर्मा बरदार के मानों में आता है, मानने वाला, फर्मा बरदारी करने वाला। तो हिस्सा जो पहला है वो सबसे पहला हिस्सा ईमान का है। इंसान की असल कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जब वो दुनियावी लज्जतों के बजाय अपने रब से ताल्लुक को मजबूत करे। शेख सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया सरबराह तंजीमुल अखवान अमीर अब्दुल कदीर आवान का हैरो सेंट्रल मस्जिद लंदन में रूहानी और इस्लाही कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इस्लाही नफ्स, ज़िक्र इलाही, अत्बाए सुन्नत और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही वो रास्ते हैं जो इंसान को क़ुर्ब इलाही अता करते हैं। सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया का मकसद लोगों के दिलों में ईमान की हरारत पैदा करना, इखलाकी और रूहानी इक़दार को जिंदा रखना और उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद और मोहब्बत के रिश्ते में परो देना है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर हज़रत अमीर अब्दुल कदीर आवान ने खुसूसी दुआ भी कराई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ताख़ीर का शिकार। आइंदा 3 से 4 रोज तक तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने का इम्कान नहीं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली ने कश्मीर हाउस में डेरे डाल दिए। बिलावल भुट्टो तहरीक अदम एतमाद पेश करने से मुतल्लिक़ ख़त्मी फैसला करेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली परेशान। PP क़यादत से पूछ लिया कि हल्के में कैसे जाएं, वोटर्स को क्या जवाब दें। पीपल्स पार्टी की मरकजी तर्जुमान शाज़िया मरी कहती हैं पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। पंजाब में अब किसी गरीब और कमज़ोर की ज़मीन पर कब्जा नहीं होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं माज़ी में 40 साल मुक़दमात का फ़ैसला नहीं आता था, हर केस का फ़ैसला 90 रोज़ में यकीनी बनाया जाएगा। मरियम नवाज़ निज़ाम को हकीकत में रियासत होगी माँ जैसा मॉडल बना रही हैं। पंजाब तरक्की और गवर्नेंस में बाकी सूबों के लिए रोल मॉडल बन चुका है। पंजाब हुकूमत ने पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018 ख़त्म कर दिया। नई भर्तियां बेसिक पे स्केल की बजाय लमसम पैकेज पर की जाएंगी। अमेरिका ने यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने की मंजूरी दे दी। अमेरिकी वजारत दिफा के मुताबिक तवील फासले तक मार करने वाले टोमाहॉक मिसाइलों की फराहमी से अमेरिकी हथियारों का जखीरा मुतासर नहीं होगा। हतमी फैसला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। ट्रंप और यूरोपीय दबाव के बावजूद रूस के यूक्रेन के अहम अस्करी और तवानाई ठिकानों पर हमले। ज़ापोरिशिया और खार्किव में मजीद 2 इलाकों पर कब्जे का दावा। यूक्रेनी अफवाज का पोक्रोसिक रीजन में रूसी हमला पसपा करने समेत दीगर इलाकों में रूसी ऑयल तनसीबात पर हमले का दावा। और बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद जारी। सूबाई वज़ीरा सलमान रफ़ीक और रमेश सिंह अरोड़ा ने गुरुद्वारा जन्म स्थान में इंतजामात का जायजा लिया। सिख यात्री 3 से 5 नवंबर के दौरान अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। सिख यात्रियों को लेकर पाकिस्तान रेलवे की खुसूसी ट्रेन कराची से ननकाना साहब की जानिब रवा दवा। कराची कैंट स्टेशन पर रुकने कौमी असम्बली रमेश लाल ने ट्रेन को रुखसत किया। कहते हैं सिख यात्रियों के लिए खुसूसी ट्रेन पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी और बैनुल मज़ाहिब एहतराम की रोशन मिसाल है। DS रेलवे कराची महमूद उर रहमान लाखू ने कहा
सिख यात्रियों को मुकम्मल सफरी सहूलियात फराहम की हैं। यही ट्रेन 6 नवंबर को यात्रियों को वापस लाएगी।